गुड मॉर्निंग बच्चों। ये तुम लोगों का डायनासोर्स जो है ये लास्ट टॉपिक है हमारी 4th यूनिट का। ठीक है, तो डायनासोर्स जैसे कि हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो तुम लोगों ने इस यूनिट के जो मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं सब ध्यान से नोट से पढ़ लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो पीछे का पोर्शन है वो उसका बेस होता है। ठीक है, तो आज मैं एक माइन्यूट थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग का जो था, जैसे हमने अब डायप्सिड का मतलब तो समझ में आ ही गया। ठीक है, दो टेम्पोरल फोसा वाले या टू टेम्पोरल वैक्यूटीज वाले जो जिसमें ओपनिंग्स होंगी तो वो डायप्सिड। तो जो डायप्सिड्स थे इससे पहले वाली क्लास में तुम लोगों को जो मैंने बताया था कि अर्ली डायप्सिड जो भी डायप्सिड्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया। ठीक है, तो ये जो लेपिडोसोरिया थे इसमें तो स्क्वामेटा आते थे, रिंकोसेफेलिया थे। ठीक है, और जो आर्कोसोरिया है इसमें आपके जो आज के रेप्टाइल्स हैं, जो रूलिंग रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आते हैं। इसमें दो हमने पढ़ा था कि एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए जो ऑर्डर्स, वो हमने पढ़े थे। जैसे एक तो विलुप्त होने वाले टीरोसोरिया, ठीक है, और जो दूसरे विलुप्त हो गए जंतु वो हैं डायनासोर्स। वो डायनासोर इन्हीं आर्कोसोरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस है ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपको जो सब चीज़ें लेके चलनी है वो ओरिजिन, इवोल्यूशन, हम सब उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डायनासोर्स कहाँ हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, और किस में, आर्कोसोरिया। तो ये जब हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रायसिक पीरियड का एंड हुआ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायसिक पीरियड का जिस समय एंड हुआ उस समय इनसे, ठीक है, आर्कोसोरिया के जो ये रेप्टाइल्स थे, ये हम इसको जनरली जो डायनासोर्स होते हैं वो मीजोजोइक एरा के, ठीक है, और इनके इसी समय ये डायनासोर्स फ्लरिश हुए थे। तो इनमें क्या हुआ, डायनासोर्स जो हैं वो, डायनोस का मतलब होता है टेरिबल, मतलब भयंकर। ठीक है, और सौरिया जैसे हमने बताया था ना, जब लिजर्ड और स्नेक पढ़ा था तो लिजर्ड जो थी उनको हमने सौरिया नाम दिया था। तो जो टेरिबल लिजर्ड होते हैं, डायनोस मतलब टेरिबल और सौरिया मीन्स लिजर्ड, छिपकलियाँ। तो छिपकली के जैसे ये भयानक जंतु थे, ठीक है, जो मेसोजोइक एरा में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। तो इनको जो डायनासोर्स हैं इनको जनरली जो इनके, क्योंकि जो हिप्स होते हैं, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल तो हमारी शोल्डर गर्डल होती है, ठीक है, जो हमारे कंधों वाली गर्डल हो गई सिर के जस्ट नीचे, और पेल्विक गर्डल को हम कहते हैं हिप गर्डल। ठीक है, तो जो भी डायनासोर्स होते हैं उन डायनासोर्स को दो ऑर्डर्स या गणों में डिवाइड किया है। किसके बेस पर, कि उनकी हिप कैसी है। ठीक है, हिप बोन या पेल्विक गर्डल किस टाइप की है, इस बेस पर जो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस, पेल्विस की संरचना के आधार पर सॉरिस्चिया और निस्थिस्चिया, ठीक है, दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। सॉरिस्चिया को हम कहते हैं जिनका जो पेल्विक गर्डल है वो रेप्टाइल्स के समान है, इसलिए इसको रेप्टाइल हिप बोन को हम कहते हैं पेल्विक बोन। ठीक है, तो सॉरिस्चिया में जो हिप इन लोगों की डायनासोर्स की होती थी, जितने भी डायनासोर उनकी हिप्स रेप्टाइल्स के समान थी, इसलिए उसे रेप्टिलियन हिप कहते हैं। ठीक है, और जो ऑर्निथिस्चिया ऑर्डर है उसके अंतर्गत जो भी हिप्स आएंगे, दीज हिप्स आर अंडर, ये कहलाएंगी बर्ड हिप। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक एज बर्ड्स पेल्विक गर्डल। ठीक है, इसलिए इनको बर्ड हिप डायनासोर्स कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सॉरिस्चिया जो रहेंगे, अब जैसे हम कहते हैं जो पेल्विक गर्डल होती है उसकी चाहे वो कोई भी एनिमल में हो, पेल्विक गर्डल होती है जो उसकी बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और एसिटेबुलम बीच की कैविटी,
तो ये क्या होती है, ये सारी ही पेल्विक गर्डल में यही इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये बोन्स होती हैं, ठीक है। तो हम इसको, जैसे ये दिख रहा है, ये सॉरिस्टिया मतलब रेप्टिलियन हिप, देखो इस्चियम बोन, प्यूबिस बोन और ऊपर इलियम बोन, बीच में एसिटाबुलम एक कैविटी होती है। तो ये क्या होगा, ये तीनों बोन्स यहीं पर जुड़ती हैं। तो ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये जो है ये बोन्स क्या होंगी, ये ट्राई रेडिएट, तीन, देखो 1 2 3 भागों में रेडिएट होती हुई फैली दिखती हैं। इसलिए सॉरिस्टिया जो ऑर्डर के डायनासोर्स हैं, उनके जो हिप्स हैं रेप्टाइल्स के समान वो ट्राई रेडिएट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के बने हुए, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। और जो ऑर्निथिस्चिया है, बर्ड हिप, उनका जो हिप्स होती है, देखो उसमें इस्चियम, जहाँ इस्चियम और प्यूबिस अलग अलग है, यहाँ पर इस्चियम जो होती है वो प्यूबिस के साथ ही होती है। तो एक तरीके से 1 2 3 4 ये टेट्रा रेडिएट पेल्विस कहलाती है, ठीक है। ये ट्राई रेडिएट, ये टेट्रा रेडिएट, और इस्चियम जो होती है वो प्यूबिस के साथ ही इस तरह से होती है। तो ये जो होती है ये बर्ड लाइक होती है, इसलिए से बर्ड हिप डायनासोर्स या ऑर्निथिस्चिया ऑर्डर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ये प्यूबिस से कोई प्रोसेस नहीं निकली हुई है, परंतु इसमें एक प्रोसेस निकली हुई होती है। तो इसी के कारण ये टेट्रा रेडिएट, टेट्रा मतलब चार रेडिएशन निकले हुए स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये तो इनका मेन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसके बेस पर हमने डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो सॉरिस्टिया ऑर्डर के जितने भी डायनासोर्स थे, उनको उनके खाने के बेस पर कि वो किस टाइप के हैं, ठीक है, वो उनके बेस पर थीरोपोडा, सौरोपोडा 2 सब ऑर्डर उपगणों में बांटा गया है। कौन से हो गए, थीरोपोडा और सौरोपोडा। थीरोपोडा जो ऑर्डर के डायनासोर सब ऑर्डर के उपगण, अब ये गण तो ऑर्डर तो हो गया सॉरिस्टिया, और इसके 2 सब ऑर्डर हो गए थीरोपोडा, सौरोपोडा। तो थीरोपोडा ऑर्डर के जितने भी सब ऑर्डर के जितने भी डायनासोर्स थे वो कार्निवोरस थे, मांसाहारी थे, ठीक है, और 2 पैरों पर चलने वाले थे, मतलब हाइंड लिम जो पश्चपाद होते हैं, हाइंड लिम होते हैं, उसी पर ये चलने वाले थे, और इनके जो अग्रपाद या फोर लिम होते हैं वो छोटे होते थे, ठीक है। तो ये थीरोपोडा हो गए। सौरोपोडा के अंदर जो भी डायनासोर्स आएंगे वो कैसे थे, हर्बीवोर्स थे, शाकाहारी थे, ठीक है। और ये इनका जो साइज था ये टेरिबल था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा 50 टन वजनी डायनासोर्स थे, ठीक है। तो और ये टेट्रापोड्स थे। अब देखो डिफरेंस देखो, थीरोपॉड्स कैसे हो गए, बाइपीडल लोकोमोशन वाले, अपने हाइंड लिम्ब से चलने वाले, और सौरोपोडा हो गए टेट्रापोड्स, मतलब 4 पैरों से चलने वाले, अग्रपाद और पश्चपाद, 4 पैरों से चलने वाले ये एनिमल्स थे, डायनासोर्स थे, ठीक है। तो अब जैसे हम आते हैं थीरोपोडा में, थीरोपोडा के अंतर जैसे हम ये देखते हैं स्ट्रूथिफॉर्मिस और निथोमिरस, क्योंकि अब क्या होता है आपको इसके साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ जैसे स्ट्रूथिफॉर्मिस, जो ये सब डायनासोर्स के नाम हैं, स्ट्रूथिफॉर्मिस, ऑर्निथियोमिमस, एलोसोरस, ये सब क्या है, डायनासोर्स के नाम हैं। तो इन्हीं के बेस पर आपको डायनासोर्स के बारे में बताना है। जैसे हम कहते हैं स्ट्रूथिफॉर्मिस, ये क्या है, ये काफ़ी बड़े डायनासोर्स थे, मतलब कंपैरेटिवली इन सौरोपॉड्स के कंपैरेटिवली तो ये छोटे थे, ठीक है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं थे। इनके जो, जैसा मैंने बताया, ये पश्चपाद, पैरों, अपने पीछे के पैरों से चलने वाले थे, आगे के जो इनके पैर वो वीक होते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें ऑर्निथोफॉर्मिस और एलोसोरस, ये जो एलोसोर्स थे, ये एलोसोर्स में इनका जो स्ट्रक्चर रहता था वो कंपैरेटिवली 6 मीटर हाइट के ये होते थे, और जो इनके ऐसा जो आगे के पैर, पीछे के तो चलने के लिए हो गए, जो आगे के हाथ होते थे फोर लिम्ब, ये डैगर लाइक, खोदने जैसा एक थंब होता था, और बाकी ये 3 उंगलियां होती थी, उससे ये चीज़ों को पकड़ने में काम लेते थे,
ठीक है। तो ये इस तरीके से थीरोपोडा या कार्निवोरस डायनासोर्स। सौरोपोडा में जैसा मैंने बताया हर्बीवोर डायनासोर्स थे। ये बहुत बड़े डायनासोर्स थे। इनकी जो गर्दन थी वो काफ़ी लंबी थी, ठीक है। सिर बहुत छोटा था, मतलब जो इनका ब्रेन था वो कम विकसित था, ठीक है। टेल जो थी वो काफ़ी लंबी थी। इनके पैर जो थे वो दौड़ने के लिए एडेप्टेड थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डायनासोर जो थे 50 टन वजनी, जैसे हम ये ब्रैंकियोसॉरस कहते हैं, ये 50 टन वेट का ये डायनासोर था, ठीक है। और इसका लगभग 25 मीटर लंबे ये डायनासोर, 25 मीटर लंबा ये ब्रैंकियोसॉरस था, ठीक है। इसी तरह से जब हम आते हैं ब्रोंटोसॉरस या ब्रैंकियोसॉरस या ब्रोंटोसॉरस, डिप्लोडोकस, ये एपेटोसॉरस, ठीक है। तो जो ये एपेटोसॉरस जैसा मैंने बताया, ठीक है, ये कैसे होंगे, शरीर बहुत हैवी, टेल इनकी काफ़ी लंबी, गर्दन लंबी होती है, और ज़्यादा लंबी गर्दन जो होगी वो किसमें, डिप्लोडस में, ठीक है। डिप्लोडस में जो डायनासोर्स थे उनकी गर्दन और ज़्यादा लंबी थी, और ये जो थे इनकी बॉडी तो कम और गर्दन ज़्यादा लंबी और टेल भी काफ़ी लंबी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये आते हैं, ये हो गए हर्बीवोर सॉरिशिया, ठीक है, सॉरिशिया ऑर्डर के अंदर आने वाले डायनासोर्स। अब जब हम ऑर्निथिशिया में आते हैं तो ये ऑर्निथिशिया या बर्ड हिप वाले जो एनिमल डायनासोर्स थे, इनकी हिप्स कैसी थी, ये बर्ड हिप कहलाती थी, ठीक है। और बर्ड्स में जैसा इनका स्ट्रक्चर, तो ये इसके अंदर जितने भी डायनासोर आते थे वो हर्बीवोर थे, शाकाहारी थे, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने ये सब जितने एग्जाम्पल बताए हैं, इनके बारे में 2-2 लाइन मैंने नोट्स में दी हुई हैं, डायग्राम मैं साथ में भेजूंगी, तो वो डायग्राम के साथ आप लोग उसको मतलब इधर तो एनिमल डायग्राम देख के, तो अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप साथ में उसके डायग्राम भी बना देना, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली बना सकते हो, डायनासोर का स्ट्रक्चर पता ही है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्निथिशिया, ऑर्निथिशिया जो डायनासोर्स थे हमने बताया ये कौन से होंगे, जो बर्ड्स लाइक हिप जिनमें थी, हर्बीवोर थे, ठीक है। और इनका जो था ये पेल्विस हो गई वो कैसी हो गई, टेट्रा रेडिएट हो गई, ठीक है। तो इनमें हम जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कौन कौन से हो गए, इग्वेनाडोन, स्टीगोसॉरस, ट्राइसेराटोपस, ठीक है। डायग्राम देख के करना, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बारे में बताने में। जैसे ये हम कहते हैं इग्वेनाडोन था, तो इग्वेनाडोन जो डायनासोर थे, इनमें क्या था, ये 2 पैरों पे चलने वाले, और ऐसे ही जैसा मैंने बताया था ना, एक इनका थंब निकला हुआ और ये किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हैवी डायनासोर्स थे। स्टीगोसॉरस जब हम आते हैं तो ये स्टीगोसॉरस जो रहेगा, ये क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो जनरली ब्रेन छोटा और बॉडी इनकी इस टाइप से, और टेल इनके ऊपर इस टाइप से ट्राई रेडिएट स्पाइन्स पाए जाते थे, ठीक है। और जो टेल थी, टेल पे भी इस टाइप के स्पाइन्स पाए जाते थे। तो ये इनके स्पेशल कैरेक्टर है कि इनके बॉडी के ऊपर ट्रायंगुलर प्लेट्स थी, जो इनकी टेल थी उस पे स्पाइन्स थे, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर, ये स्टीगोसॉरस हम कहते हैं। जो ट्राइसेराटोपस था, ट्राइसेराटोपस में ये राइनोसिरोस के समान, गैंडे के समान ये दिखते थे। इनका जो एक बड़ा सा कॉलर इनकी गर्दन पे होता था और आगे गेंडे राइनोसॉर जैसे सींग होते थे, ठीक है। तो इस टाइप से स्पेशली आप कैरेक्टर के बेस पर इनके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो इतना इसमें डायनासोर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। जितना बताया उतना ध्यान से पढ़ना, नोट्स पहुंच जाएंगे तो आप नोट्स भी साथ में देखना, हो सके तो फोर्टपाल की बुक भी लेना, उसमें से भी पढ़ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ होते हैं आप उसको ऐड करना, ठीक है।
ध्यान से इसको पढ़ो। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।